गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आपके मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स जो है कि बेस्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब कंपेरिजन टू बीएससी नर्सिंग। बीएससी हम लोग ऑनर्स नर्सिंग जो करते हैं, तो वो क्या बीटेक कंपेरिजन में कैसा है, बीटेक कैसा है, बीएससी नर्सिंग कैसा है, तो इस टॉपिक बात करते हैं। अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट करें तो प्लीज़ सबसे पहले कॉमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए वीडियो, तो उसके बाद हम बताएंगे। और लास्ट में चॉइस करके होता है कि पहले आपने क्या सोचा वो भी कमेंट करके बताइए, और लास्ट में क्या सोचा आपने, जो ये मैंने रिव्यू देखा है, आपको रिव्यू बताया है कुछ, तो उससे आपको क्या लगा तो वो कमेंट भी करके आप बताइए। दोनों में कंपेरिजन कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि अगर दोनों कोर्स का बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं और आपका ये कहता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की भी बात करते हैं, तो कौन सा कोर्स बेस्ट है, किस में होता है कि जॉब की सेटिस्फेक्शन सही से मिलता है, किस में जल्दी से मिल सकता है। अगर हमको सिर्फ जॉब से रिलेटेड बात करते हैं कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, अगर स्कोप से या स्किल से डेवलप करें मतलब बात करें तो कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा टाइम मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज, अगर ये कहता है नॉलेज का बात करते हैं तो होता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट एंड बेटर दैन द बीएससी नर्सिंग। अगर स्किल की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि होता है कि जो भी होता है कि स्किल ज़्यादा डेवलप होता है, जबकि दोनों रिलेटेड बायो से ही है। क्योंकि इस बायोटेक्नोलॉजी होता है आपका डिपेंड, मतलब ये रिलेटेड है आपका बायोटेक्नोलॉजी लैब से होता है, तो मेडिकल से ये हो गया। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, जो हम लोग रिसर्च करते हैं उस सब फील्ड में भी ये सब चीज़ यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको बायोटेक्नोलॉजी। बायोसी नर्सिंग अगर जॉब की बात करें तो जॉब तो बीएससी नर्सिंग जो होता है ये बेस्ट होता है दैन द बायोटेक कंपेरिजन, ठीक है। क्योंकि होता है कि इसमें जॉब को सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर हम ये कंपेरिजन की बात करते हैं, कंपेरिजन पे बात करें, कोई चीज़ हम लोग अगर किसी की तुलना करते हैं तो कंपेरिजन पे ही करते हैं। तो अगर नॉलेज की बात करें तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट होता है, क्योंकि होता है कि लाइफ कंज्यूमिंग नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करता है, ठीक है, ये सब चीज़ होता है। अगर हम बात करते हैं कि जॉब का, तो होता है कि जो मतलब अगर जॉब का बात करते हैं तो होता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है कि आपको 4 साल के बाद अगर बीएससी कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन बीएससी जो नर्सिंग होता है आपको ग्रांटेड देता है, एक परमिशन देता है, प्रॉमिस देता है, सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ आपको 4 साल के बाद यहाँ पर जॉब मिल जाएगा, वही अच्छे पेमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड सीट होता है, लिमिटेड जॉब होते हैं और लाइफ कंज्यूमिंग होता है। अगर कोर्स की बात करें तो दोनों का कोर्स 4th ईयर का ही होता है, और ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि बीएससी करने 4th ईयर करने के बाद ये इकलौता ऐसा टेक्नोलॉजी बीएससी करने के बाद ही आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपको जॉब हो जाएगा, और अभी अच्छे पेमेंट के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ, तो आपके हाथ में पेमेंट होगा और आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो ये चीज़ होता है। अगर प्रॉमिस की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग में आपको प्रॉमिस मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में आपको ये चीज़ नहीं है। अगर स्किल की बात करते हैं तो स्किल ज़्यादा डेवलप आपका बायोटेक्नोलॉजी में होगा, ये ज़्यादा बेस्ट होगा दैन द बीएससी नर्सिंग। बीएससी में होता है कि हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एमबीबीएस के बारे में हर एक टॉपिक पढ़ते हैं रिलेटेड। लेकिन होता है कि थोड़ा सा वो हम लोग शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, और एमबीबीएस में हमको बहुत डेवलप और एडवांस रूप में पढ़ना होता है। हाँ, तो नर्सिंग एक ऐसा स्कूल है जिसको खिचड़ी बोलते हैं ना, खिचड़ी, इसमें सब कुछ का हम लोग को पढ़ना होता है, बस इसमें मिक्सअप होता है। हर एक टॉपिक जो होता है बीबीएस से रिलेटेड, बीडीएस से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, मतलब हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा सा कंज्यूम मिक्सचर होता करके, मतलब अपने पास कंज्यूम करके रखना होता है। तो हर एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है। और वहीं होता है बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें पढ़ते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड, लैब से रिलेटेड, जो तक क्या कहते हैं कि कैसे हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल मतलब अपने थॉट में ला सकें। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी में उसमें उसका एक ही टॉपिक पर उसको डीपली स्टडी करना होता है, तो उसमें आकर ज़्यादा मतलब माइंड डेवलप होता है, ये चीज़ हुआ। और नर्सिंग होता है हम लोग सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना होता है, तो ये चीज़ स्किल के बारे में बताया। अगर प्रॉमिस की ये चीज़ बताए, सेटिस्फेक्शन की बात है तो बीएससी नर्सिंग में आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि आपको पेमेंट ज़्यादा होगा दैन द कंपेरिजन टू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर ये चीज़ तो मैंने बताई था कि तुरंत जॉब मिलती, तो यही होता है कि अगर इमीडिएटली आपको जॉब चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो बीएससी ज़्यादा बेटर है दैन द बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि होता है अगर हम जॉब करते हैं, किसी को होता है कि इमीडिएट जॉब होता है कि मतलब ऐसा होता है कि हमको पैसा कमाना है, मतलब पैसे की बहुत सारे लोगों को ऐसी होती है कि, और खास करके जैसे जैसा बढ़ते कि वो तैयारी करते करते हम लोग उम्र इतना हो जाता है, 20-21 हो जाता है, आदमी सोचता है कि यार हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो बीएससी आपको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और आप ईयरली तुरंत बीएससी कंप्लीट करते करते आपको जॉब मिल जाए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन और टाइम लेता है। अगर सीट की बात करें तो जॉब सीट में कितनी होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको सीट लिमिटेड होता है, जबकि बीएससी नर्सिंग में आपका बहुत सारा सीट होता है, और आपको हर चांसेस होते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएंगे, मतलब आपको मतलब क्योंकि बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है।
अगर पेमेंट की बात, तो पेमेंट से भी मैंने बता दिया था, फिर से पेमेंट कर रिपीट करते हैं तो पेमेंट ज़्यादा BSc आपका नर्सिंग में दैन द कंप्लीशन टू बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं कि मैम हम क्या डिसाइड करें, मेरा ओपिनियन क्या है, तो गाइस हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। अगर आपको आपके ओपिनियन, आपके इंटरेस्ट पर ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फील्ड में जाना है, बायोटेक्नोलॉजी पे जाना है या आपको BSc नर्सिंग में जाना है। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे और आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपको कोई होता है कि आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम ये चीज़ ओपिनियन दे सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको पैसे दिए तो BSc नर्सिंग करिए, कि वो भी 4 साल का डिग्री, आप 4 साल करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा, सेटिस्फाइड जॉब, मतलब अच्छे पेमेंट मिलेंगे और आपका मतलब ये हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी में है कि आपको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आपको देना होगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा। जरूरी नहीं कि आपको तब तुरंत मिले जॉब। अगर MSc आप करते हैं तो उसके बाद भी मिलता है, तो कि ऐसा कुछ नहीं है। BSc में MSc भी आप कर सकते हैं, लेकिन होता है कि आपको 4 साल के अंदर जॉब मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपका ये नहीं चल सकता। तो अगर हमसे पूछना चाहते हो तो हमें ये बताइए कि मैंने इतना सारा आपको ओपिनियन दिया, इतना सारा सजेशन दिया, और आप जाके कहीं गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको जो सजेशन लगे वो मैंने हम लोग को सजेशन देगा। होता है सुनना चाहिए सबका, लेकिन करना चाहिए अपने मन का। तो ये सब सजेशन देखते हुए आप अपने मन का डिसाइड करें। और उम्मीद है कि जो मैंने जिस व्यूअर ने सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि मैम कौन सा फील्ड बेटर है, कौन सा, तो उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और उम्मीद है कि आपको सोच लेंगे कि क्या फील्ड चूज़ करना है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है आपको, BSc नर्सिंग की, टोटली डिपेंड करके आपके इंटरेस्ट पर। तो गाइज आपको उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया, तो आप मेरे सब्सक्राइब उसके साथ शेयर करें, उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।